अगर आप बिल्कुल खाली बैठे हैं ना, कुछ काम नहीं है, तो इस वीडियो पर 5 मिनट देना। अगले कुछ मिनटों में ऐसी बात पता चलने वाली है जो आपने कहीं नहीं सुनी है, और ये जो बातें हैं ना, आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है और आपसे भी मैच होगा। बस ये वीडियो तुम जरूर देखना लास्ट तक। लिटरली अगर मैं सच कहूं, जैसे तुम अभी हो ना, तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। इसके पीछे बहुत से रीजन है। आप लोगों से अपने आप से कंपेयर करते हैं और यहाँ पर हो सकता है आप अपने आप को कुछ और ही मान रहे हैं। लेकिन एक बात तो सुनो, हमारी लाइफ का ना एक एक मोमेंट बड़ा कीमती होता है। कब क्या हो जाए ये आपको खुद पता नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है, एक छोटी सी गलती से सारा काम खराब हो जाता है और एक राइट डिसीजन से पूरी जिंदगी बदल जाती है। और ये कैसे होता है? ये होता है भाई, जब एक इंसान खुद को जानता है, वो खाली भी बैठा है ना, अपने आप पर ध्यान देगा। कब उसके माइंड में वो सही विचार आएगा, वो सही करने की सोचेगा, पूरी जिंदगी बदल जाएगी उसकी। ये होता है मोमेंट टू मोमेंट लाइफ। जिंदगी का यही रूल है। दिस इज द रूल ऑफ लाइफ। राइट एंड रॉन्ग डिसीजन चेंज योर लाइफ। पता नहीं चलता है दोस्त, इंसान जो है ना, टाइम से ही सीखता है। ये मैंने बता दिया है ना, खाली टाइम भी हमारे लिए बहुत कुछ सिखाता है। वो हमें खुद करना पड़ता है। जब तुम किसी से अच्छे से बात करोगे तो आप वहां पर क्या सोचोगे? आप इंजॉय खूब कर रहे हैं, मस्तियां मार रहे हैं, कहीं पर घूमने जा रहे हैं, मतलब वही जो आज तक आप लाइफ जीते आ रहे हैं, वैसा कुछ कर रहे हैं। तो होगा क्या? आपको उतना नॉलेज नहीं आएगा अपनी लाइफ के बारे में। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, इसे ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सिखाएगा ये कहानी। एक बार एक गांव में 3 लड़के थे। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, पक्के दोस्त थे। और उन 3 लड़कों में से 2 लड़के हर एक काम में अच्छे थे, चाहे स्टडी में, चाहे कोई भी काम हो। लोग उनकी खूब तारीफ किया करते थे और ऐसा कहते थे कि तुम ना इस गांव का नाम बहुत ऊंचा ले जाएंगे, नाम रोशन करेंगे। तुम जैसे लड़कों की इस गांव में जरूरत थी। और जो एक लड़का था ना, उसको निकम्मा बोलते थे। उसको बोलते थे, बोले तू कुछ किया कर, कब तक ऐसा पड़ा रहेगा। उसकी जो फैमिली है उसका भी मजाक किया करते थे कि इसको कुछ सिखाओ, ये कुछ करता क्यों नहीं है, पूरे दिन ऐसे ही मस्ती मारता है। सभी गांव वाले को ये लगता था कि वो जो 2 लड़के हैं ना, ये बहुत कुछ आगे कर पाएंगे, और उस लड़के को जीरो मानते थे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और बाद में हुआ क्या, वो जो 2 लड़के थे ना, उनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी, उन्होंने सब कुछ कर दिया था। और वो जो एक लड़का था, वो निकम्मा, उसको निकम्मा बोलते थे लोग। लेकिन उसी लड़के ने उसी गांव का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। उसने कुछ ऐसा कर दिखाया, किसी ने उम्मीद भी नहीं रखी थी कि ये भी कुछ ऐसा करेगा। वो बंदा टैलेंट से भरा हुआ था। वो टैलेंट कैसा निकला उसका बाहर, जब लोगों ने उसकी बदनामी की। उसने अपने आप को व्यर्थ नहीं जाने दिया। सोचा ऐसा हुआ क्यों? वो खाली था, कुछ काम नहीं करता था, लेकिन उस वक्त भी वो अपने आप में ध्यान देता था। और जो मैंने बोला, एक राइट एंड रॉन्ग डिसीजन लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। और उसी के माइंड में एक राइट डिसीजन आया। पल पल की नॉलेज थी उसको कि जिंदगी में सही क्या होगा और गलत क्या होगा। अपने आप को समझ गया। और जो वो 2 लड़के थे ना, जिनकी बहुत तारीफ किया करते थे, वो आज घर में है, कुछ नहीं कर पा रहे। और यही होता है, ये आज की रियलिटी है, ये कहानी नहीं है, रियलिटी है ये। आप अपने आसपास देखना, आपके गांव वाले भी ऐसे होंगे, किसी की अच्छी तारीफ करते हैं कि यार वो फिलाने के घर में बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, वो आगे बहुत जाएगा। लेकिन होता क्या है, उसी घर का जो वो लड़का है ना, कुछ नहीं कर पाता है, और जिनका मजाक करता है वही आगे निकल जाते हैं। एक बात समझे, जरूरी नहीं है तुम्हें जो काम नहीं करना आता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सब काम नहीं करना आता है। तुम स्टडी में वीक है तो तुम खेलने में भी वीक है, ऐसा नहीं है। तुम अगर खेलने में स्ट्रांग हो ना, तो तुम स्टडी में वीक हो सकते। हर एक इंसान की कुछ कमजोरी होती है और ताकत भी होती है, और आपको अपनी ताकत को पकड़ना है, कमजोरी को नहीं। और ये सब पता है कैसे होता है? यही तो है यार, यही तो है जो मैं कह रहा हूं। अपने आप को खाली मत समझो। अगर तुम खाली हो ना, लोगों के लिए तुम खाली हो, कुछ नहीं करते हो, लेकिन खुद के लिए कभी कमजोर मत बनना। मेरा यकीन मानो भाई, तुम ऐसा कुछ करोगे ना, तुम्हारे अंदर जरूर ऐसा कुछ निकल के आएगा। जो फ्यूचर में क्या होगा तुम्हारे साथ, उसका बीज अभी निकल के आएगा। देखो, एक बार अंदर देखो। मैं मानता हूं भाई, आप अपने आसपास ना एक गोला बना दो, सर्कस बना दो, और उस सर्कस के अंदर उन लोगों को मत आने देना जो आपके बारे में भला बुरा बोलते हैं। उस सर्कस के अंदर आप हो, लेकिन प्लानिंग कर रहे हैं, बाहर की दुनिया आपको दिखाई दे रही है, और वहीं से आप उड़ान भरेंगे। एक बंदा होता है ना, जो सर्कस के बीच में फंसा है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और एक बंदा ऐसा होता है जो उसके बीच में फंसा तो है, वो ये नहीं कहता कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। वो दूर तक झांक के देखता है, पहले अपने आप को देखता है कि मुझे करना क्या चाहिए,
इसी तरह से उसके अंदर एक बहुत बड़ी उड़ान आती है, उड़ान भरता है वो सीधा। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, कमजोर जब एक इंसान होता है ना, मैं इनसाइड बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी बॉडी से कमजोर होगा तो वो कर नहीं पाएगा कुछ भी। इसीलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य को फॉलो जरूर करना यार। इतना हौसला आएगा ना आपको, कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाओगे।